पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, विधानसभा का जो सेशन था, जो आपको फाइनेंस बजट का जो सेशन था और जो असेंबली शुरुआत हुई थी 12 तारीख को, वो माहौल जो है पूरा गहमा गहमियों से भरा रहा। आपने देखा है कि तमाम जो आरजेडी के विधायकों में से 3 विधायक टूट करके एनडीए में शामिल हो गए हैं और साथ ही साथ अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पोचिंग की गई है, डराया धमकाया गया है। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई माले के सीनियर लीडर अमरजीत कुशवाहा। कैसे देखते हैं सर तमाम मामलों को, जो राजद के विधायक उधर चले गए सर? देखिए, सच तो यही था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जो सरकार बनाई, तो उससे जो है पूरे उनके भीतर भारी विरोध था। अच्छा। क्योंकि नीतीश जी का उधर चले जाने से जदयू के भीतर भी भारी विरोध था। अच्छा। और बार बार इधर से उधर जाने से पूरे बिहार के भीतर भी जी। जनता में भारी आक्रोश है, अभी भी है। और जनता ये तय कर रही है कि आने दीजिए हमारे बीच, तो हम उन लोगों को सही सबक सिखाएंगे। तो इसका प्रभाव उनके विधायकों पर भी था और उधर से ही लोग जो है उन लोगों के समर्थन देने के लिए मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन लोगों को लगा कि हमारे यहाँ अंदर इतना विरोध है, हम्म। तो कैसे संख्या पूरा किया जाए, तो कुछ लोगों के कमजोरियों को पकड़ करके डरा धमका करके और उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया गया। और भाजपा की ये पूरी राजनीति रही है। हम लोग जानते हैं कि आप जानते, पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड में कोशिश किया गया, कई राज्यों में तोड़ देना और तोड़ करके सत्ता को अपना बना लेना, ये भाजपा की कोशिश रहती है। और पूरे देश में अभियान उसका चलाया दे रहा है। उसी का एक हिस्सा था जिसके चलते ये सारी घटनाएं हुई। और ठीक है, सरकार बन गई है, विश्वास मत हासिल कर लिया है। लेकिन जनता में जब लोग जाएंगे तो जनता ही उनको सही से बताएगी। मतलब कि उन लोग का कोई बुनियाद नहीं बचा है एनडीए का। एनडीए का बुनियाद बचा है कि नहीं, जनता जवाब देगी। लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि जनता में भारी आक्रोश है और वो जिस भावना से या जिस सोच के तहत उन लोगों ने ये अलायंस बनाया है जी। कि बिहार में हमारी बढ़त हासिल हो जाएगी, जी। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम से बिहार की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और उससे उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखा गया सर कि जेडीयू की विधायक बीमा भारती हैं, जिनकी गुमशुदगी की भी रिपोर्ट लिखाई गई और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन पे टूट कर लेकर के कि वो आरजेडी के साथ जा रही थी, उनके पति को भी उठा लिया है पुलिस ने सर। देखिए, आदमी की अपनी स्वतंत्रता होती है। तो वो लोग इस घटना से मर्माहित थे और इसको जो है मर्माहित होकर के हो सकता है कि कुछ सोच रहे होंगे। तो गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज किया गया और अब तो उनकी पीड़ा हम देख रहे हैं कि उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये गलत हो रहा है, लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। हर आदमी की अपनी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। और विधायकों पर, विधायक के परिवार के साथ इस तरह की घटना अगर हो रहा है तो बाकी के लिए क्या कह सकते हैं। बिहार के भीतर जब से भाजपा और जदयू की सरकार बनी है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर इतने ही दिनों के भीतर गरीबों पर, दलितों पर हमले तेज हो गए हैं। हमारे सिवान जिला के दरौंदा में जी। एक दलित, माने 5-7 दलित परिवार सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। हम्म। और पठारी, माने पुआल, हम्म। हमारे यहाँ पठारी कहा जाता है, पुआल हम्म। खरीदने के लिए कुछ दबंग सावंती लोग जाते हैं गरीब लोगों से। हम्म। और वो लोग उसका थोड़ा रेट बताते हैं कि हम 100 रुपया लेंगे, वो हम्म। लोग 60 रुपया देते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। हम्म। तो गुस्से में आकर के उनके पूरे पुआल में आग लगा दिया जाता है। हम्म। और इस बात को जब वो लोग पूछने जाते हैं तो महिलाओं सहित सभी लोगों की पिटाई की जाती है। हाल चाल पूछने सुबह में हमारे पार्टी के नेता, युवा नेता और जयशंकर पंडित जाते हैं तो घेर करके हम्म। फायरिंग किया जाता है। 3 लोगों को गोली लगी है। एक जीवन और मौत से पीएमसीएच में जूझ रहा है, 2 लोग और भी पीएमसीएच में भर्ती है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे बिहार के भीतर बढ़ गई है। और इस सरकार के आने के बाद ये संभावना है कि आने वाले दिनों में कमजोर लोगों पर, दलित पिछड़ों पर हमला और तेज होगा। आप ही के पार्टी के विधायक है मनोज मंजिल, जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, कैसे देखते हैं? राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के इस कार्रवाई को सामंती और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों ने करवाया। और
गलत है और निश्चित तौर पे वो जनता के लिए, जनता के सवालों को लेकर, गरीबों के हक अधिकार को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर के, बराबरी के हक को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों के साथ खड़े होकर के जनता का आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और इस लड़ाई का वो अगुआ थे। तो जो सामंती ताकतें थी उनको ये बात पसंद नहीं थी, उन लोगों ने इस पर दबाव बना करके और इस तरह की कार्रवाई कराया। केस ही किया गया फर्जी, जिस घटना में वो खुद नहीं थे, केस कर दिया गया और कोर्ट के जरिए जो आज सजा हो गई है। तो क्या लगता है सर, कोर्ट भी सर सरकार के अंदर आ रहा है क्या? कोर्ट पे दबाव डाला जा रहा है? कोर्ट के किस आधार पर किया है हम कोर्ट को तो नहीं कह सकते, लेकिन सामंती ताकतों ने जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है उसी का ये हिस्सा था जिसके चलता हुआ। ये थे हमारे साथ सीपीआई माले के सीनियर लीडर अमरजीत कुशवाहा, जो कि साफ साफ कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने जो भी सदन में किया है विश्वास मत हासिल करने के लिए, और एनडीए ने जो भी कुछ किया है उससे जनता जो है वो काफ़ी आक्रोश में है। और रही बात उनकी जो है इलेक्शन की मद्देनज़र रखते हुए इन सब कामों को करते हुए, तो इलेक्शन में अब जाएगी एनडीए तो जनता जो है उनको जवाब देगी और जनता जो है उन्हें बता देगी कि बार बार पलटी मारने से जो है वो क्या होता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।